हाय एवरीवन, कैसे हो सब। चलो मैं आज बताता हूँ आप सबको कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, आपका जो असंतुलित समीकरण दिया रहेगा और 2 से 3 नंबर में जो आपका आ जाएगा कहेगा कि आप इसे संतुलित करके दिखाओ। तो देखिए, हम इसे संतुलित करें, डायरेक्ट मुद्दा पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम कुछ नियमों की बात कर लेते हैं कि होता क्या है, नहीं तो आप रट्टा लगा लेंगे और गड़बड़ करके चले आएंगे। देखिए, होता क्या है दरअसल कि समीकरण को संतुलित करने का नियम ये है कि किसी भी यौगिक के आगे से गुना कर सकते हैं। मतलब आगे से गुना कर सकते हैं। कोई यौगिक है तो इसमें आगे गुना कर सकते हैं। जैसे ये यौगिक है, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से बना यौगिक है, इसमें आगे गुना कर सकते हैं, इसमें भी आगे गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पीछे नहीं, है ना, पीछे या नीचे नहीं। यानी यहाँ पे गुना या यहाँ पे गुना नहीं कर सकते। यहाँ लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अपने मर्जी से 3 की जगह पे 6 नहीं लिख सकते, या फिर यहाँ पे 2 या 3 नहीं लिख सकते हैं। पहली बात, ये नियम है। आगे कर सकते हैं आप। किसी तत्व के नीचे लिखी संख्या सिर्फ उसी का होता है। देखिए, जैसे कि कोई भी तत्व है, देखिए मान लीजिए ये एच है ना, तो H2 सिर्फ इसी का है, ना कि आप कहिएगा कि ऑक्सीजन का भी है। तो ये दूसरा नियम हो गया। आप ना कि आप सिर्फ H2 है, दूगो H है, ना कि ऑक्सीजन भी दूगो। अगर यहाँ रहता दू, आगे रहना अगर संख्या है तो वो दोनों का है। ये बात है, इसी का अपोजिट कि आगे लिखी संख्या जो है वो दोनों का है। जैसे Fe3, तो ये 3 जो है वो इसका है, ना कि इसका। ऐसा नहीं कह देगा कि 4 तिया 12, जी नहीं। अगर यहाँ लिखेंगे तब इससे गुना होगा ये दोनों से। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन 4 तो ये इसका है और हाइड्रोजन 2 है। ये बात समझ गए आप। चलिए आप समझिएगा, यदि कोष्ठक में 2 यौगिक घिरा हो तो मान जो है संख्या दोनों का होगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए CO2 ऐसे लिखा है और ऐसे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये इससे भी गुना होगा। ठीक है, इस तरह से समझे। तो हाँ जी, तो ये बात है। जैसे H2 ओ रहेगा, ऐसे घेर के आपको 4 लिख देगा, तो ये ऑक्सीजन से भी और हाइड्रोजन से भी गुना हो रहा है। ठीक है, ये मुद्दा है। तो चलिए, अब हम ये आप समझ गए कि आपको जो आगे गुना करना है, नीचे नहीं। तो चलिए हम आगे गुना करके बनाएंगे। देखिए, इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है कि आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग अपना ग्रुप को ना ब्रैक इस तरह से कोष्टक में घेर लेंगे। देखिए, अपना ग्रुप है Fe जो है, Fe है ना यहाँ से आयरन, तो इसको क्या करिए, अपना ग्रुप में कई ठो है, इसके आगे एक है, कुछ भी नहीं तो एक है। इस तरह से आप घेर लो। आपको इसको क्या करना, अपने ब्रैकेट में खेला, ऐसे कभी गलती नहीं होगा आपको। और इस तरह से एक चेन इधर देना है और H को अपना खंड करके अपने ब्रैकेट में H है और क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन है, कई ठो है, तो ऐसे करके आप दे दीजिएगा कि कई ठो है भैया, तो 2 ठो है। ठीक है, और ऑक्सीजन अलग कर दीजिएगा, लेकिन ब्रैकेट एक केम होगा क्योंकि एक साथ में दोनों लिखा है। ऑक्सीजन का ठो है, एक ठो है नहीं यहाँ पे, तो इसको अपना इस तरह से ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। बस समझ में आया आपको कि अपना ग्रुप वाला को अपने, इसमें अगर दूगो और रहता तो इसको इस ग्रुप में लिखते, तो आपका घेर दिया। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से पहले आप इस तरह सजा लीजिए, गलती कभी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब ये इस तरह से अब ब्रैकेट में इस वाले को घेरेंगे। ये क्या है, Fe आयरन का ठो है, 3 ठो, ऐसे लिख दोगे आप, 3 लिख दिया। चलो भाई, इसी ब्रैकेट में आपको ये ऑक्सीजन को भी लिखना पड़ेगा, लिख दिया। ये क्या ठो है, तो 4 लिख दिया। अब इसको क्या कर दो, इस तरह से घेर दो। बहुत आसान है, देखिएगा, एक से गया तो अगला अब देते हैं, आप खुद बनाइएगा, देखिएगा। अब जो है हाइड्रोजन तो अकेला है, तो हाइड्रोजन अकेला, तो इस तरह से हमने क्या किया, ऐसे करके ऐसे ये करा और लिख दिया 2, अपना इस तरह से घेर दिया। अब गिनने में मजा आएगा। देखो, अब देखो आयरन का एटो यहाँ, तो यहाँ एगो है, इसमें देखिए आयरन का एटो है 3 ठो, तो हमको यहाँ 3 पुराना था, हम कहा कि आगे गुना कर सकते हैं, इसलिए घेर लिया कि यहाँ तो करना है नहीं। तो आगे अगर 3 कर देते हैं, यहाँ देखिएगा 3, तो ये हो गया 3, तो इसमें भी हो गया 3। चलो अब हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 ठो है और यहाँ भी दुइये ठो है, तो बात खत्म। दुइये ठो ऑक्सीजन, लेकिन देखिए आप ऑक्सीजन यहाँ देखिए, एगो है इस वाले में, है ना, और इस वाले में 4 ठो है। तो हमको इसको देखिए, आप कम तो नहीं कर सकते लेकिन अधिक कर सकते हैं। ये बात आपको, ये भी बात ख्याल रखना है। तो अधिक कर सकते, कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं किया कि इसमें 3 घटा नहीं सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात है, इसके ओरिजिनल मान में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर 4 रखते हैं तो ये 4 से गुना हो जाएगा। यहाँ अगर 4 रखेंगे, देखिए मान लीजिए, तो यहाँ हमने क्या रखा, 4 रखा। ठीक है, रख दिया 4, तो 4 रखा, तो ये तो हो गया 4 ठो। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 4 ठो, ये तो ठीक कर दिया। लेकिन 4 दूना 8, इससे भी ये गुना हो ना, ये आगे रखे तो गुना दोनों से होगा। तो ये तो हो गया 8 गो। इसका मतलब है अगर 4 यहाँ रख दे तो 4 दूना 8, ये भी हो गया। देखो आप, तो 3 गो आयरन हो गया, 3 गो आयरन। देखो यहाँ ऑक्सीजन, देखो आप, 4 गो हो गया ऑक्सीजन भी, देखो यहाँ 4 गो हो गया। हाइड्रोजन देखो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी क्या रखा है, देखिए, तो 3 यहाँ पे रखा है ना। तो आपको ये तो लिखना नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए बोले, समझ गए। तो इसमें क्या करना है आपको, यहीं से देख के यहाँ 3 रखा है, तो लो भाई हमने 3 रख दिया। 4 कहाँ रखा है, कौन ग्रुप में, ई वाला ग्रुप में ना, ई वाला में ना, तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने,
4 रख दिया। चलिए और कौन ग्रुप में, इस ग्रुप में कुछ किया या नहीं, नहीं किया, देखिए नहीं किया, इसमें रखा है 4, इस वाले ग्रुप में, तो इसमें क्या रख दिया, 4 रख दिया। आप चेक कर लो, देखो 3 गो जो है आयरन, 3 गो आयरन इधर, देखिए 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन इधर, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन देखो 4 गो यहाँ से डायरेक्ट गुना हो रहा है, तो 4 ठो ही और ये 4 ठो ही। कितना आसान है बताओ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना। एक और देते हैं, चलिए आगे। चलिए आप दूसरा आप बताइए तो कैसे करेंगे। चलिए तो हम आप जानते हैं सर जी, कहिए ऐसा कीजिए, इसको क्या कीजिए, एक कोष्टक में लिख दीजिए, अकेला है तो इस तरह से लिख दीजिए, कैट है वो, सॉरी ऐसे कर दीजिए, ऐसे सोडियम ऐसे करके हल्का सा एरो दीजिए, कैट है तो एगो, इसको अपना ग्रुप में इस तरह से घेरना है सर जी। चलिए घेर दिया हमने। ये सर जी ऑक्सीजन भी है तो इसको नीचे में लिख दीजिए, सर नीचे में लिखिए इसको अगला ग्रुप में, और इस तरह से लिख दीजिए, कैट है गिन लीजिए, 2 ठो है तो 2 ठो लिख दीजिए, ऐसे इसको भी क्या कीजिए ब्रैकेट से घेर दीजिए सर। एक तो इस तरह से चेन दीजिए, कलम दे दीजिए, और यहाँ देखिए अब एन तो एक के ग्रुप में है सर जी, तो एक के ग्रुप में लिखेंगे, क्या ठो है एन ए लिख के 2 ठो है तो सामने ऐड देखिए 2 लिख दीजिए, और अपना ग्रुप में ही है तो इसको एक के ब्रैकेट में लिखेंगे ना, उसी ग्रुप का है तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे इसको घेर देंगे क्योंकि एक ही में बंधा हुआ है। तो सर जी अब बहुत आसान होगा गिनने में, काफ़ी आसानी होगा। सोडियम का ठो है इधर एगो, इधर 2 ठो हमको 2 गो यहाँ करना था, 2 से यहाँ सर जी गुना कर दीजिए, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2। अब ऑक्सीजन कै ठो है सर जी, तो इधर देखिए, इधर तो 1 ठो, इधर 2 ठो है, तो यहाँ हम तो कहते हैं कि कम तो नहीं कर सकते इसमें, एक यहाँ तो अधिक कर सकते हैं, तो हम क्या रख सकते हैं, यहाँ 2 रख सकते हैं, तो ये 2 गो हो गया, नहीं तो ये 2 हो गया। तो सर जी आप कहिएगा सर, तो ये देखिए यहाँ पर जो है आप कट पेंसिल से ये काम कीजिएगा, भी आपको पता होना चाहिए कि बार बार आपको मिटाना पड़ सकता है, बढ़ जाएगा तो ना आपको मिटा के लिख दीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा तब ना, तो ये बात है। 2 दूना 4 गो हो गया सर जी, तो ऐसा कीजिए ना, आप इसको 4 कर दीजिए, है ना, इसीलिए पेंसिल से प्रैक्टिस करना है आपको, अपने हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए ये 4 गो हो गया ना, 2 दूना 4 गो ये हो गया, और ये देखिए 2 गो हो गया, ये 2 गो हो गया, तो क्या है सोडियम के स्थान पे क्या रखना है, यहाँ पे 4 रखना है सर, तो रख दिए। हमेशा पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है। हम तो मिटा के ऐसे कर दिए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा एग्जाम में, हाँ। तो यहाँ देख लीजिए 2 गो, अब यहाँ 2 रखा है ना इस वाले ग्रुप में 2, लीजिए हो गया संतुलित। चलिए अब हम देखते हैं एक और प्रश्न इसी पे। चलो आप इसे करके बताओ। तो सर जी आप मैग्नीशियम को ऐसे लिखिए ना, तो लिख दिए। चलिए हमने क्या करा, लिख दिया, और इस तरह से काहे भूल जाते हैं जी, ऐसे करके लिखिए ना, एगो है ना, तो इसमें लिखिए। और ऑक्सीजन जो है इसमें क्या ठो है ऑक्सीजन, तो 2 ठो है, तो ऐसे करके 2 ठो लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो चेन दीजिए। और Mg ओ अपना ग्रुप में, Mg और O एक के ग्रुप में ना, लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा अलग अलग कह के एगो ग्रुप में। तो आप गिन लीजिए, देखिए एगो है, इधर भी एगो है, ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन यहाँ एक के गो है, तो 2 गो आप करना पड़ेगा ना, तो 2 से गुना किया तो 2 गो हो गया ये, लेकिन ई भी 2 गो हो गया, तो यहाँ भी 2 रख देंगे, तो देखिए 2 ई भी हो गया, 2 ई भी हो गया, और 2 ई भी हो गया, तो यानी कहाँ कहाँ रखा है, देखिए इसमें 2 रखा है, तो यहाँ 2 रख देंगे, इसमें भी रखा है Mg में 2, तो यहाँ 2 रख दिया। अब कुछ रखा है नहीं, तो ये हो गया संतुलित। देखिए 2 Mg, 2 मेरे सेम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, यहाँ से गुना 2 ऑक्सीजन इधर, है ना आसान। चलिए एक और देख लेते हैं, है ना। तो चौथा वाला, इसमें क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, उसी तरह से अलग अलग लिख देंगे। ऐसे H है तो H 2 ठो है तो 2, S कैठो है सल्फर तो कैठो 1 ठो है, इसको अपना ग्रुप में ऐसे लिख देना है नहीं। और ऑक्सीजन कैठो है जी 2 ठो, तो 2 ठो ऐसे लिख दिया, है ना, इस तरह से अपना अलग से एगो कलम दिया यहाँ से, और यहाँ S है, और यहाँ क्या है ऑक्सीजन है, ये कितना है 1 ठो, और ये कितना है जी, तो वो है 2 ठो। इसको इस तरह से हमने क्या करा, एक ग्रुप में लिख दिया इस तरह से, है ना। और हाइड्रोजन को देखो आप, H है 2 ठो, और ऑक्सीजन का ठो है 2 ठो, यहाँ लिख दो, ऑक्सीजन 1 ठो है, तो अपना इसको अपना ग्रुप में लिखना है। अब बराबर करना है ना, तो हम गिन लेते, देखिए हाइड्रोजन इधर देखिएगा, इधर ऑक्सीजन 2 ठो है, सॉरी हाइड्रोजन 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो, चलिए ठीक है। सल्फर सल्फर एगो, ठीक है, लेकिन देखिएगा ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा है, यहाँ 2 ठो और 1 3 ठो, इस साइड मतलब इस साइड का, ये इसी साइड का ना है, तो ये 2 और 1 3 ठो हो गया, लेकिन यहाँ कै ठो है 2 ठो है। तो भाई अब तो देखिए यहाँ 2 से गुना करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो इसके बराबर तो होगा नहीं। ऐसा करते हैं, अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, अब 3 रख दिया तो 3 दूना 6 हो गया। अब 6 हो गया तो इधर भी 6 पुराना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ अगर रख देता हूँ, अगर 2 से गुना कर देता हूँ 2 दूना 4, और ये हो जाएगा, फिर यहाँ रख देता हूँ 2, देखिए यहाँ 2 अगर रखा तो ये 2 दूना 4, और यहाँ भी रख दिया 2, तो 2 दूना 2, तो 4 और 2 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया। और सल्फर और गिन लेते देखते हैं, इधरों कुछ रखना पड़ेगा क्या कि फिर देखिएगा कि हाइड्रोजन 2 ठो यहाँ है, तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 2 रख देते हैं,
तो ये भी 2 दूना 4 हो गया और सल्फर भी 2 हो गया ना, यहाँ सल्फर 2 सल्फर भी 2। कितना आसान है देखिए कैसे। देखिए यहाँ 2 रखा, 2 ये भी हो गया और 2 ये भी हो गया। तो क्या कहाँ सब जगह यहाँ पे रखना पड़ रहा है ना जी। तो यहाँ देखिए यहाँ पे रख दिया, इसमें क्या 2 रखिए और इसमें ऑक्सीजन में कितना रखना है 3 रखना है। और क्या है जो है SO2 इसके स्थान पे ये SO2 वाला में जो है इसमें क्या रखना है 2 रखना है और इसमें भी 2 रखना है। आप चेक कर लो, देखिए 4 गो और ये हो गया इधर 2 दूना 4 SO2 देखो 3 दूना 6 गो इधर और देखिए 2 दूना 4 और 2 यहाँ से डायरेक्ट गुना 6 गो इधर हो गया। अब देखिए S 2 गो इधर हो गया और 2 गो ये वाला S इधर हो गया। कितना आसान है। चलिए अगर आप सीख गए हैं ना, अगर पक्का समझ आ गया तो चलिए आप जल्दी से इसको कमेंट बताइए था कहाँ पे 2 या एकदम हल्का वाला है, बताइए था कि इसमें 2 लगेगा कि इसमें 2 या इसमें 2 या क्या है, जल्दी से नहीं बताइए, एकदम हल्का वाला है। चलिए कमेंट मारिए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है ना इसी तरह के जो वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कर लीजिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर फायदा मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच।